सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। ठीक है, तो अभी देखिए बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन है दिस इज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो एनसीईआरटी का पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये आप लोग अपने बुक में भी इसको मिला के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर एक सिंगल चार्ज है, ठीक है, और ये सिंगल चार्ज है दिस इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका सोर्स क्या है? ठीक है, इसका जो सोर्स है दैट इज इमटेरियल, मतलब उसका इंफॉर्मेशन इस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन मतलब क्या है, इस नॉलेज के लिए नहीं चाहिए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको सिंगल चार्ज का कैलकुलेट करना है तो ये जो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है, उस चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा सबसे पहले जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कर लो कि यहां पे एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो कुछ आर है, वेक्टर आर। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, तो पॉइंट पी में हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एट पी। ठीक है, पोटेंशियल एट पी कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियल एट पी क्या होता है? पोटेंशियल एट पी जो होगा वो होगा इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। ठीक है, मतलब यूनिट चार्ज जो अगर मैं इंफिनिटी से पी पॉइंट में आता हूं, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी पोटेंशियल एट पी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू वी ऑफ आर, क्योंकि पी पॉइंट का जो पोजीशन है वो आर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट चार्ज को लाने से अगर ये वर्क डन होता है तो क्यू चार्ज, उसको लाने के लिए जो वर्क डन होगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू। वो क्या हो जाएगा? देखिए, यूनिट चार्ज के लिए V है, तो क्यू चार्ज के लिए क्या होगा? Q टाइम्स V ऑफ R, Q टाइम्स V ऑफ R। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चार्ज क्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहां पे आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल V may vary from point to point. By definition, V at a point P is the work done in bringing a unit charge from infinity to point P. है ना, पोटेंशियल जो है it is the amount of work done in bringing a unit charge. Okay. Thus, work done in bringing a charge Q from infinity to P is Q of V. ठीक है, so potential energy of Q at R in external field क्या हो गया? Q of V of R. एनसीईआरटी में खाली देखना, जो बोल्ड में होता है ना वो वेक्टर, मतलब वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एरो नहीं डालते, वो बोल्ड में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास अभी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q टाइम्स V ऑफ R। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ, ये कहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है? ये R पे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट R, ठीक है, इज इक्वल टू Q टाइम्स V ऑफ R। ओके, अच्छा, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, if an electron with charge Q is equal to 1.6 10 power minus 19 coulomb is accelerated by a potential difference of 1 volt, it will gain an energy of 1.6 into 10 power minus 19 जूल। क्योंकि देखो जो एनर्जी हो गया, एनर्जी यहाँ पे देखो, एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, जो एनर्जी है इट इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका चार्ज क्या है, जिसका चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और उसको पोटेंशियल कितना दे रहे हैं? 1 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है,
तो जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, एनर्जी E इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल. सो दैट इज चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट. ठीक है, सो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है. तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इफ इट इज वन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इट विल हैव एनर्जी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है. अच्छा, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो ये प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. या डिफाइन करने के लिए आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आता है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ. अरे कहाँ चला गया, बड़ा फास्ट चला गया. धीरे धीरे जाना है भाई, धीरे धीरे समझना है हमको, आराम से समझना है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी acquired by an electron accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कहानी. ये सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकाला है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब यहीं पे अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर 2 चार्ज है, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, चलो पेज को ओपन कर लेते हैं, एक नया पेज. आजा भैया आजा, कितना धीरे हो रहा है यार. यस, आ गया. ओके, सो 2 खुल गए, चलो कोई नहीं. अब हम क्या कर रहे हैं, हमको अभी 2 चार्ज लेके आना है. ठीक है, 2 चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है. तो हम लोग पहले एक्सिस मार्क कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग 2 चार्ज लेके आ रहे हैं 2 लोकेशन में. एक लोकेशन P है और एक लोकेशन Q है. ठीक है, वो P और Q बोलने से तो बुरा लग जाएगा क्योंकि Q तो चार्ज होता है, तो P और कुछ S ले लेते हैं. ठीक है, तो P का जो पोजीशन है वो है R1 और S का जो पोजीशन है वो है R2, वेक्टर R2. ठीक है, तो P और S पे हम लोग चार्ज लेके आएंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग P पोजीशन में चार्ज लेके आए. ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू P. तो W1 इज इक्वल टू हो गया Q V ऑफ R1. ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, जो ये जो वर्क डन है दिस इज वर्क डन, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करेगा ना, उसके अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम लोग चार्ज को लेके आ रहा है, जोर जबरदस्ती तू आ, तो काम करना पड़ रहा है. तो वर्क डन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या लाएंगे, तो यहां पे Q1 चार्ज आ गया. ठीक है, यहां पे अभी हमारा Q1 चार्ज आ गया, Q2 नहीं है, अभी Q2 नेक्स्ट लाएंगे. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू S पॉइंट में ला रहे हैं. ठीक है, S पॉइंट में ला रहे हैं, S
ठीक है। तो यहां पे जो वर्क डन होगा, तो यहां पे देखो, यहां पे W2 एक तो वर्क डन होगा, ये Q1 था, सॉरी Q1, ठीक है, दिस इज Q1, Q1 को लेके आए थे ना, तो Q1 ऑफ V ऑफ R होगा, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, छोटा, ओके कोई नहीं, ओके, सो दिस इज Q1 ऑफ V ऑफ R1। अब Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 V ऑफ R2, ये तो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अगेंस्ट हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर यार जब आप Q2 को ला रहे हो तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज कर रहा है, ये जो Q1 यहां बैठा हुआ है वो भी तो उसको अपोज करेगा, तो आपको Q1 के अगेंस्ट भी लाना पड़ेगा। तो दैट इज आप Q1 का जो पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे S पे, तो दैट इज 1/4πε0 Q1 बाई R21, उनके बीच में जो सेपरेशन है, ये जो है ये R21 है, दिस इज R21, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, तो ये जो ये पोटेंशियल है वो Q1 का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q2 से, तो दिस इज वर्क डन अगेंस्ट, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट Q2, वर्क डन, सॉरी Q1, वर्क डन अगेंस्ट Q1। जब आप Q1 को ला रहे हो ना, तो उसको अपोज करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट आप Q2 को जब ला रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोज कर रहा है और Q1 भी उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल वर्क डन फॉर Q सेकेंड चार्ज। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, टोटल वर्क डन इन assembling the charges, W इक्वल टू क्या हो गया, W1 प्लस W2, सो W इज इक्वल टू Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 by R21, and this is equal to the potential energy of the system, ठीक है। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दिस वर्क डन, gets stored as potential energy, किसका पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये जो फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमको मिला ना यहां पे मिला ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, मतलब सिंगल चार्ज के लिए हम लोगों ने पहले पोटेंशियल कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी, फिर दो चार्ज के लिए किया, तो 3, 4, 5 सब चार्जेस के लिए हम लोग इसी प्रोसीजर से कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में सिंगल चार्ज और डुअल चार्ज का 2 का दिया हुआ है, ठीक है। अब ये डेरिवेशन हमको क्यों चाहिए होगा, क्यों मैंने ये पढ़ाया, ठीक है। तो आपका जो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो उसका डेरिवेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, मतलब कि वो टॉपिक हमको स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, बट सिंस इस टॉपिक को समझने के लिए हमको ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो चाहिए होगा, तो इसलिए ये डेरिवेशन भी आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी से आपको प्रैक्टिस करना है, मैंने भी एनसीईआरटी से आपको डिस्कस कराया है, एक बार आप खुद लिख के प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।